जय हिंद एवरीवन। फॉर दिस मंथ यानी कि जनवरी मंथ के लिए श्लोक ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द मंथ है जय हिंद एंड श्लोक है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक बोलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देन चैप्टर नंबर 9 है डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू यू टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस एट होम एंड आउटसाइड, आप लोग घर पे और आउटसाइड मतलब बाहर सेफ्टी मतलब कि सावधानी आप लोग रखते हैं। उसके बाद लेट मी जज यू, तो चलो देखते हैं। ये चैप्टर में आप लोगों को पिक्चर्स दी है 12 और उसमें से आप लोगों को कौन सा एक्ट सेफ लग रहा है कौन सा सेफ नहीं है वो उसके लिए आप लोगों को लेटर दिए हैं, वो लेटर लिखने हैं। देखो फर्स्ट मैं नोट रीड करती हूँ। मार्क लेटर एन फॉर एक्ट्स विच आर नॉट सेफ, जो एक्ट आप लोगों को इसमें से सेफ ना लगे उसके सामने एन लेटर लिखना है। लेटर बी फॉर बैड मैनर्स, जो बैड मैनर्स लगे उसके लिए बी लिखना है, जो गुड मैनर्स लगे उसके लिए जी लिखना है। एंड एस फॉर अ सेफ एक्ट, और जो सेफ एक्ट है उसके सामने एस लिखना है। मतलब ये जो पिक्चर के साथ आप लोग को राउंड करके दिया है उसमें ही वो लेटर लिखने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेफ एक्ट के लिए एस लेटर, नॉट सेफ के लिए एन लेटर, उसके बाद बैड मैनर्स के लिए बी लेटर और गुड मैनर्स के लिए जी लेटर। तो फर्स्ट वन पिक्चर देखते हैं। देखो वो बॉय है वो स्विच को टच कर रहा है। अगर हमारे हाथ है वो वाटर यानी कि पानी वाले हैं तो हम लोगों को स्विच को टच नहीं करना चाहिए, उससे हम लोग को करंट लग सकता है। इसीलिए वो एक्ट वो जो एक्ट दिखाया है वो सेफ नहीं है, इसीलिए उसमें आएगा एन। फर्स्ट वन में जो राउंड करके दिया है आप लोग को उसमें एन लिखना है। सेकंड है वो जो बॉय है वो खेल रहा है रोड पे और कार आ रही है तो वो एक्ट भी सेफ नहीं है, इसीलिए उसमें भी आएगा एन। उसके बाद थर्ड वन, वो लोग हैं वो ऊपर टेरेस पे खेल रहे और उसके आसपास वो दीवार भी नहीं है तो ये भी खतरा है, मतलब कि अगर हम लोग गिर जाएंगे तो हम लोग को लग जाएगा, तो ये एक्ट भी सेफ नहीं है, इसीलिए उसमें भी आएगा एन। देन दिया है फोर्थ वन, वो एप्पल कट कर रहा है और ऊपर चाकू रखा है तो अगर वो एप्पल कट करेगा तो उसका हाथ भी कट हो सकता है, तो वो एक्ट भी सेफ नहीं है। इस तरीके से हम लोग एप्पल कट नहीं कर सकते, इसीलिए उसमें भी आएगा एन लेटर। उसके बाद 5 नंबर है वो, देखो आप लोग भी क्लास में यही करते होंगे। देखो वो उसके बाल खींच रहे तो हमें वो किसी के भी बाल खींचने नहीं चाहिए, तो 5 नंबर है उसमें भी आएगा। उसमें क्या आएगा, वो बैड मैनर्स है इसीलिए उसमें बी आएगा, लेटर बी। देन 6 वन है वो किसी से पैसा ले रहा है तो वो भी हमें किसी से भी पैसे नहीं लेने चाहिए, जिसको हम लोग जानते नहीं हैं उससे हम लोग को पैसे नहीं लेने चाहिए, तो 6 नंबर में भी आएगा बैड मैनर्स, उसमें आएगा बी। उसके बाद 7th वन है, उसके बाद है 7th वन, वो गार्डन में खेल रहे और देखो कैसे वो लटक रहे हैं ऊपर, तो ये है वो बैड मैनर्स है, हम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग को लग सकता है, तो 7th वन में भी आएगा बी बैड मैनर्स। देन 8 वन है, 8 वन है वो, उसमें वो एक है वो पटाखे फोड़ रहा है, पटाखे और जला रहा है और वो वहीं पे बैठा है और दूसरा है वो भी वहाँ पे ही बैठा है, तो अगर वो उसने फटाका जलाए और उसको मतलब लग सकता है तो उसमें भी वो एक्ट है वो सेफ नहीं है, इसीलिए 8 नंबर में आएगा एन। देन 9 नंबर, वो दोनों है वो जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहे तो वो गुड मैनर्स है, इसीलिए उसमें आएगा जी। देन 10 नंबर है, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं। 10 नंबर की पिक्चर देखो, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं तो ये गुड मैनर्स नहीं है, ये बैड मैनर्स है, इसीलिए उसमें आएगा बी 10 नंबर में बी। देन 11 नंबर, वो अपने पेट के मतलब उसका जो डॉग है वो पेट एनिमल है उसके साथ खेल रहा है तो वो गुड मैनर्स है, इसीलिए 11 नंबर में आएगा जी। उसके बाद है 12 नंबर, वो दोनों बुक्स रीड कर रहे हैं। 12 नंबर की पिक्चर्स है उसमें
वो दोनों बुक्स रीड कर रहे हैं, तो वो गुड मैनर्स है, इसीलिए 12 नंबर में आएगा जी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद रखनी है कि क्या गुड मैनर्स है, क्या बैड मैनर्स है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी के साथ फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, फिर किसी के बाल नहीं खींचने हैं। उसके बाद हम लोगों को सारी जो सेफ एक्ट है वहीं पे वही फॉलो करने हैं, जो सेफ नहीं है वो हमें नहीं करना है। चैप्टर नंबर 9 में होमवर्क में आप लोगों को ये जो बबल्स यानी कि राउंड करके आप लोग को जो दिया है उसमें लेटर ही फिल करने हैं कि कौन सा सेफ एक्ट है, कौन सा सेफ नहीं है। उसके लिए जो लेटर हम लोग को सजेस्ट किए हैं वो लिखने हैं। तो ये आप लोगों को लर्न वेल में ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर आप लोग को समझ में ना आए और तो आप लोग ये जो स्टडी नोट है उसमें आंसर्स दिए हैं, तो आप लोग उसमें देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।